हाय फ्रेंड्स, जोहार। स्टडी पॉइंट JHR में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी मस्त चल रही होगी। आज हम लोग JSSC CGL और JSSC LDC स्टेनो का झारखंड जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 करेंगे। ऑलरेडी मैंने एक प्रैक्टिस सेट नंबर 1 करा चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आप सभी को मालूम होगा कि JSSC CGL और JSSC LDC से झारखंड जीके से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। बिना देर किए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, यानी कि 111 में क्या दिया हुआ है कि गुजरात में आयोजित 36वें राष्ट्रीय खेल में झारखंड की महिला लॉन बॉल टीम ने कौन सा पदक जीता। तो गुजरात में 36वें राष्ट्रीय खेल से जो है आपका खेल हुआ, उसमें कौन सा पदक जीता महिला लॉन टीम ने? ए रजत पदक, बी स्वर्ण पदक, सी कांस्य पदक और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका हो जाएगा बी स्वर्ण पदक। और ये टॉपिक जो है ये बहुत ही आने वाले एग्जाम्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 36वें राष्ट्रीय खेल। ओके फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है झारखंड पुलिस और CRPF द्वारा संचालित संयुक्त ऑपरेशन ऑक्टोपस, क्या बोल रहा है, ऑपरेशन ऑक्टोपस का संबंध किस क्षेत्र के नक्सलियों के खात्मे से है? ए बूढ़ा पहाड़, बी सरहद पहाड़, सी त्रिकुट पहाड़ और डी सभी। अगर आपको आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका हो जाएगा ए बूढ़ा पहाड़। अगला प्रश्न है मुख्यमंत्री सारथी योजना, क्या बोल रहा है, मुख्यमंत्री सारथी योजना का संबंध में सत्य कथन का पहचान करें। मुख्यमंत्री सारथी योजना के संबंध में सत्य कथन का पहचान करें, क्या बोल रहा है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। ए में क्या दिया हुआ है सारथी योजना के बारे में कि इस योजना में 18 से 35 वर्ष के युवाओं को लाभ होगा, जबकि आरक्षित श्रेणी के प्रशिक्षणार्थियों को की आयु सीमा 50 वर्ष तक होगी। बिल्कुल सही है। दूसरा क्या बोल रहा है, युवाओं को गैर आवासीय प्रशिक्षण के लिए केंद्र आने जाने हेतु प्रति माह 1000 रुपये दी जाएगी। बिल्कुल सही है ये भी। अगला प्रश्न है युवाओं को निःशुल्क प्रशिक्षण प्राप्त होगा, ये भी सही है। तो इसके ऑप्शन के हिसाब से आपका इसका उत्तर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका हो जाएगा डी सभी कथन सत्य है। मुख्यमंत्री सारथी योजना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना है फ्रेंड्स। ओके, तो प्लीज़ ये योजना के बारे में डीपली पढ़ लेंगे। अगला प्रश्न है कि द मुंडाज एंड देयर कंट्री किसने लिखी है? ए शरत चंद्र राय, बी जयपाल मुंडा, सी नीलकंठ मुंडा और डी भोगला सोरेन। अगर आपको इसका आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, क्या हो जाएगा, ए शरत चंद्र राय। अगला प्रश्न है अन्नपूर्णा योजना, क्या बोल रहा है, अन्नपूर्णा योजना के तहत प्रति व्यक्ति कितने राशन प्रावधान है? अन्नपूर्णा योजना के तहत प्रति व्यक्ति कितने राशन का प्रावधान है? ए 5 kg, बी 7 kg, सी 10 kg और डी 12 kg। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, अन्नपूर्णा योजना के तहत जो है आपको 10 kg राशन का प्रावधान है। अगला प्रश्न है 116 प्रत्येक वर्ष स्थापना दिवस 18 मई को, प्रत्येक वर्ष स्थापना दिवस पर 18 मई को लोहरदगा में क्या आयोजित होता है? 18 मई को हर साल लोहरदगा में कौन स्थापना दिवस पर कौन सा जो है दिवस मनाया जाता है वो बताना है। ए शंख दिवस, बी दामोदर दिवस, सी विजय दिवस और डी महिला दिवस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा ए शंख दिवस। क्या हो जाएगा, ए शंख दिवस। अगला प्रश्न है झारखंड में नक्सलियों के सफाया हेतु कौन सा अभियान चलाया गया? झारखंड में नक्सलियों के सफाये हेतु कौन सा अभियान चलाया गया? ये नक्सलियों को खत्म करने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया है वो बता रहा है, पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑपरेशन अग्निदूत, बी ऑपरेशन ड्रग्स, सी ऑपरेशन धनवंतरी और डी ऑपरेशन एनाकोंडा 2 और वह ऑपरेशन ग्रीन हंट। तो इसका अगर आपको आंसर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका हो जाएगा डी ऑपरेशन एनाकोंडा व ऑपरेशन ग्रीन हंट। ये प्रश्न जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ओके फ्रेंड्स, प्लीज़ ये सब क्वेश्चन को ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है 118 में कि तेलंगा खड़िया, क्या दिया हुआ है, तेलंगा खड़िया को बसिया थाना अंतर्गत कुम्हारी ग्राम के जूरी पंचायत में समर्थकों को संबोधित करते समय गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार के पश्चात उन्हें कहाँ के जेल में भेज दिया गया? क्या हो रहा है, तेलंगा खड़िया जो है बसिया थाना अंतर्गत कुम्हारी ग्राम के जूरी पंचायत में समर्थकों को संबोधित करते समय गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार के बाद उन्हें कहाँ जेल में भेज दिया गया? ए बॉम्बे जेल, बी दिल्ली जेल, सी रांची जेल और डी कलकत्ता जेल। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, अगर आपको मालूम है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी कलकत्ता जेल। फ्रेंड्स, अगर आपको इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है।
आप वहाँ पे टेलीग्राम ज्वाइन कीजिएगा, तो हमारे 4 सेट्स कंप्लीट, यानी कि 4 सब्जेक्ट का कंप्लीट होने के बाद, यानी कि आपको जनरल जीके, इंडियन जीके जो होता है, उसके बाद साइंस, उसके बाद आपको झारखंड जीके, और उसके बाद कंप्यूटर, ये चारों सब्जेक्ट कंप्लीट होने के बाद एक सेट आपको जो है टेलीग्राम में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, प्रैक्टिस सेट का ऑलरेडी मैंने डाल दिया है, प्रैक्टिस सेट 2 का आपको जो है आज कंप्यूटर के जो है वीडियो डालने के बाद आपको दे दिया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, क्या दिया हुआ है 119 में, एशिया का सबसे बड़ा स्टील संयंत्र माना जाने वाला बोकारो स्टील संयंत्र की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई? क्या बोल रहा है, एशिया का सबसे बड़ा स्टील संयंत्र माना जाने वाला बोकारो स्टील संयंत्र की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई? ए प्रथम, बी द्वितीय, सी तृतीय और डी चतुर्थ। अगर आपको इसका आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स सी तृतीय। अगला प्रश्न है 120 में, क्या दिया हुआ है, झारखंड पंचायत राज अधिनियम 2001 के अनुसार झारखंड में पंचायती राज व्यवस्था का स्वरूप है। क्या है, झारखंड पंचायती राज का स्वरूप कैसा है? एक स्तरीय, बी द्विस्तरीय, सी त्रिस्तरीय और डी इनमें से कोई नहीं। तो कैसा स्वरूप है हमारा? इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका हो जाएगा त्रिस्तरीय। अगला प्रश्न है, भारतीय खान संस्थान, क्या बोल रहा है, भारतीय खान संस्थान झारखंड में कहाँ स्थित है? ए रांची, बी जमशेदपुर, सी धनबाद और डी सिंदरी। अगर आपको इसका आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, आपको मालूम होगा कि झारखंड का खान संस्थान जो है, भारतीय खान संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो धनबाद में स्थित है। अगला प्रश्न है, इंडस्ट्रीज खान और भू विज्ञान विभाग के अनुसार झारखंड एकमात्र निर्माता किसका है? झारखंड एकमात्र निर्माता किसका है? ए तांबा, बी बॉक्साइट, सी आयरन और डी प्राइम कोकिंग कोल। तो आपको मालूम होगा फ्रेंड्स कि प्राइम कोकिंग कोल जो है वो एकमात्र ऐसा खनिज है जो कि सिर्फ क्या कहाँ पाया जाता है? झारखंड में पाया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है 127 में, खरवार आंदोलन, क्या है, खरवार आंदोलन डैश के नेतृत्व में 1874 में प्रसिद्ध हुआ। क्या है, खरवार आंदोलन किसके नेतृत्व में 1874 में प्रसिद्ध हुआ? ए गंगा नारायण, बी बिरसा मुंडा, सी भागीरथ मांझी और डी पटेल सिंह। अगर आपको इसका आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका हो जाएगा सी भागीरथ मांझी। क्या हो जाएगा? सी भागीरथ मांझी। ये कब हुआ था? 1874 में। अगला प्रश्न है 124, समाज सेवी, क्या है, समाज सेवा के क्षेत्र में योगदान के लिए निम्न में से किसे पद्मश्री सम्मानित किया गया? समाज सेवा के क्षेत्र में योगदान के लिए निम्न में से किसे पद्मश्री से सम्मानित किया गया? ए रामदयाल मुंडा, बी शैलेश कुमार बंदोपाध्याय, सी अशोक भगत और डी गोपाल प्रसाद दुबे। अगर आपको इसका आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका हो जाएगा सी अशोक भगत। क्या हो जाएगा? सी अशोक भगत। अशोक भगत को जो है पद्मश्री अवार्ड जो है सम्मानित किया गया, कब किया गया था? ये भी पूछ सकता है कि आपको समाज सेवा के क्षेत्र में योगदान के निम्न में से पद्मश्री यानी कि अशोक भगत को पद्मश्री कब दिया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपको 2015 में। कब दिया गया? तो 2015 में दिया गया। अगला प्रश्न है 125 में, कौन सा राज्य झारखंड के दक्षिण में स्थित है? कौन सा राज्य झारखंड के दक्षिण में स्थित है? तो दक्षिण में कौन सा स्थित है? ए बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी पश्चिम बंगाल और डी उड़ीसा। अगर आपको इसका आंसर पता है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी उड़ीसा। क्या है? दक्षिण में उड़ीसा है। अब देखिए मैं बताता हूँ कि दक्षिण में तो उड़ीसा है, तो बिहार किधर है? तो बिहार आपको हो जाएगा उत्तर में। किधर हो जाएगा? उत्तर में बिहार। पश्चिम बंगाल किधर हो जाएगा? तो आपका पूर्व में हो जाएगा। पश्चिम बंगाल जो है पूर्व में हो जाएगा। उत्तर प्रदेश किधर है? तो आपका पश्चिम में है। किधर है? पश्चिम में है। अगर मान लीजिए क्वेश्चन है आपको कि दक्षिण में, ये पिछले कई एग्जाम में पूछे गए हैं, दक्षिण में झारखंड के कौन सा राज्य झारखंड के दक्षिण में स्थित है? ये PYQs है, ये बहुत सारे बार एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर मान लीजिए पूछ दिया कि उत्तर में कौन सा राज्य है, तो उत्तर में बिहार है। पश्चिम में कौन सा राज्य है? तो उत्तर प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है। और पूर्व में कौन सा है? तो आपका पश्चिम बंगाल है। ओके फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है पारसनाथ पहाड़ी, क्या बोल रहा है? पारसनाथ पहाड़ी डैश के लिए तीर्थस्थल है। किसके लिए तीर्थस्थल है? ए हिंदू, बी क्रिश्चियन, सी मुस्लिम और डी जैन। अगर आपको इसका आंसर पता है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको जैन। अब आपको इसमें कमेंट करके बताना है कि आपको पारसनाथ पहाड़ की ऊंचाई कितनी है? पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है? इसका आंसर जो है आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। ओके फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है कि झारखंड के निम्न में से कौन ओलंपिक
भारत का प्रतिनिधित्व करने वाला प्रथम महिला हॉकी खिलाड़ी बनी। क्या बोल रहा है, झारखंड से निम्न में से कौन ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली प्रथम महिला हॉकी खिलाड़ी बनी? ए निक्की प्रधान, बी लक्ष्मी रानी मांझी, सी दीपिका कुमारी और डी लाइशाम बोम्बाइला देवी। अगर आपको इसका आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए निक्की प्रधान। अगला प्रश्न है 128 में, लूरी शायरो, क्या है लूरी शायरो झारखंड की जनजातियों द्वारा किया जाने वाला एक प्रकार का डांस है। क्या है, इसका नाम बताना है आपको। लूरी शायरो क्या है वो बताना है। झारखंड की जनजातियों द्वारा किया जाने वाला एक प्रकार का चित्रकला है, बी लोकगीत संगीत है, सी लोक नृत्य है और डी कुम्हारी कला है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सी लोक नृत्य। क्या हो जाएगा? सी लोक नृत्य। अगला प्रश्न है 129, पलामू जिला में किस तिलहन का अधिकतम मात्रा में उत्पादन होता है? ए सरसों, बी अलसी, सी मूंगफली और डी रेड़ी। अगर आपको इसका आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका हो जाएगा ए सरसों। क्या हो जाएगा? ए सरसों। अगला प्रश्न है 130 नंबर में क्या दिया हुआ है कि संथाली भाषा, क्या दिया हुआ है, संथाली भाषा और साहित्य की अधिकृत लिपि है। संथाली भाषा और साहित्य की अधिकृत लिपि क्या है? ए ओल्चिकी, बी सोराडम सोम्पियम, सी कोई लिपि और डी ब्राही। अगर आपको इसका आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए ओल्चिकी। अगला प्रश्न है झारखंड के किस राज्य में, क्या बोल रहा है, झारखंड के किस राज्य में बॉक्साइट पाया जाता है? ए लातेहार, बी गुमला, सी लोहरदगा और डी ये सभी। इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी ये सभी। यानी कि बॉक्साइट जो है झारखंड के ये तीनों जिलों में पाया जाता है। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन क्या है 132, झारखंड की स्थिति के बारे में क्या लिखा हुआ है? झारखंड की स्थिति के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है वो बताना है। 1 मिनट, आपका क्या हो क्वेश्चन नंबर हम लोग पढ़े थे 132। पहला क्या दिया हुआ है? झारखंड भारत के ब्रह्मपुत्र समतल भूमि पर स्थित है, बी झारखंड पूर्वी हिमालय क्षेत्र में स्थित है, सी पश्चिम बंगाल झारखंड के पूर्वी क्षेत्र में स्थित है और डी छत्तीसगढ़ झारखंड के उत्तर में स्थित है। तो इसका जो है आपको जो इसका सेंटेंस जो दिया हुआ है ये कौन सा सही है सो बताना है। वही पूछ रहा था ना फ्रेंड्स। 132 में क्या बोल रहा था कि झारखंड की स्थिति के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। हाँ, सही कौन सा है वो बताना है। तो इसमें सही कौन सा है फ्रेंड्स? अगर आपको आंसर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा आपका सी। अभी मैंने बताया कि झारखंड के पश्चिम में जो है, पश्चिम बंगाल में जो है झारखंड के पूर्व में है। तो ये क्या दिखा, वही लिखा हुआ पश्चिम बंगाल झारखंड के पूर्वी क्षेत्र में है। अगला प्रश्न क्या हुआ दिया हुआ है 133। देखिए इससे पहले मैंने जो प्रश्न किया था 131 में, क्या किया था 131 में कि झारखंड की बॉक्साइट वाला जो बताया था कि झारखंड किस राज्य में बॉक्साइट पाया जाता है। तो बॉक्साइट का जो मैंने बताया तो भूल गया है। उसमें क्या है कि कुल उत्पादन जो है राज्य का बॉक्साइट जो है कि कुल उत्पादन 59% आपको गुमला में पाया जाता है। कितना? 59% आपको गुमला में पाया जाता है। बॉक्साइट जो है झारखंड के गुमला में 59% पाया जाता है और आपको 43% लोहरदगा में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है? लोहरदगा में पाया जाता है। अगर कोई पूछ दे कि झारखंड में जो बॉक्साइट है वो आपको लोहरदगा में कितना प्रतिशत पाया जाता है तो 41%, गुमला में 59% पाया जाता है। बाकी लातेहार में भी थोड़ा बहुत है। उसके बाद आपको पाट क्षेत्र जो है लातेहार, लोहरदगा, गुमला, ये 3 क्षेत्र में आपको ज़्यादातर आपको मिलेंगे। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है 132 हो गया। 133 में क्या दिया हुआ है? हाँ, 133 में क्या दिया हुआ है फ्रेंड? देखिए कि झारखंड और संबंधित जनपदों में जलप्रपातों का कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि नहीं पूछ रहा है। तो क्या सुमेलित नहीं है? ए हुंड्रू जलप्रपात रांची में है, बी हिरनी जलप्रपात क्या पश्चिम बंगाल में पश्चिम सिंहभूम में है, डी है निचला घाघरी जलप्रपात लातेहार में है और डी रजरप्पा जलप्रपात पलामू में है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है वो बताना फ्रेंड्स। तो देखिए आपको हुंड्रू जलप्रपात रांची में है, बिल्कुल सही है। हिरनी जलप्रपात सिंहभूम में है, पश्चिमी सिंहभूम में, बिल्कुल सही है। निचला घाघरी जलप्रपात जो है लातेहार में भी सही है। और तीसरा चौथा क्या दिया हुआ रजरप्पा जलप्रपात, तो ये पलामू में नहीं है। कहाँ नहीं है? पलामू में नहीं है। ये कहाँ पर दिया हुआ है? ये आपको रामगढ़ में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? रामगढ़ में। ये जो है रजरप्पा जलप्रपात आपको रामगढ़ में मिलेगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है 134 में झारखंड की ग्राम भागीरथी योजना, क्या दिया हुआ है? झारखंड की ग्राम भागीरथी योजना निम्न में से किससे संबंधित है? ए ग्रामीण रोजगार,
बी ग्रामीण शिक्षा, सी सिंचाई और डी वनीकरण। अगर आपको इसका आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका, हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी सिंचाई से संबंधित है। अगला प्रश्न है 135, संथाल परगना क्षेत्र में संवाद की प्राथमिक भाषा कौन सी है? संथाल परगना क्षेत्र में संवाद की प्राथमिक भाषा कौन सी है? ए ब्राहुई, सी माल्टो, सी अंगिका और डी कुरुख। अगर आपको इसका आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका, हो जाएगा सी अंगिका। क्या हो जाएगा? सी अंगिका। संथाल परगना क्षेत्र में संवाद की प्राथमिक भाषा कौन सी है? तो ये अंगिका बोलते हैं हम लोग। अंगिका जो है प्राथमिक संवाद भाषा है। क्वेश्चन नंबर 136 में दिया हुआ है फ्रेंड्स कि सन 2000 में निर्माण के बाद कितने लोगों ने झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में सेवा की है? कितने लोगों ने मुख्यमंत्री के रूप में सेवा की है? ए 6, बी 5, सी 4 और डी 3। अगर आपको इसका आंसर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका, ऑप्शन के हिसाब से 6 हो जाएगा। ऑप्शन के हिसाब से 6 हो जाएगा। पर ये जो प्रिंट्स है हमारे हिसाब से, ये बुक जो प्रिंट हुआ था ये चंपाई सोरेन के मुख्यमंत्री बनने से पहले हुए थे। तो अभी तक कितने लोगों ने मुख्यमंत्री के रूप में सेवा की है? तो 7 लोगों ने। 7वां नंबर में कौन सा था? तो चंपाई सोरेन है। 7वां नंबर में कौन है? चंपाई सोरेन है। तो यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा, राइट आंसर जो हो जाएगा 7 लोगों ने आपको हो जाएगा। तो कौन कौन जो है पहले मुख्यमंत्री कौन थे? बाबूलाल मरांडी। दूसरे नंबर में आपका अर्जुन मुंडा। तीसरे नंबर में आपका मधु कोड़ा। चौथे नंबर में आपका शिबू सोरेन। 5वां नंबर में आपका हेमंत सोरेन। 6वां नंबर में आपका रघुवर दास। और 7वां अभी चंपाई सोरेन जो बने थे इससे पहले, वो अभी फिर से हेमंत सोरेन बनाया। तो ये टोटल कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 लोगों ने अभी तक मुख्यमंत्री के रूप में सेवा की। अगला प्रश्न है 137 में, वर्ष 2000 में झारखंड राज्य के गठन के बाद से राज्य में कितने समय राष्ट्रपति शासन लागू किया गया? कितने बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है? ओके फ्रेंड्स, कितना पूछा? ए 3, बी 2, सी 1 और डी 4। इसका सही उत्तर अगर आपको मालूम है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स 3 बार। कितने बार? तो 3 बार जो है अभी तक झारखंड के 2000 के निर्माण के बाद से अभी तक 3 बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। कि कौन कब लगा है वो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि कौन कौन सा साल में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। पहला जो है 2009 में हुआ था, दूसरा जो कब हुआ है, तीसरा कब हुआ है वो आपका कमेंट करके बताइएगा फ्रेंड्स। ओके, अगला प्रश्न है 138 में कि झारखंड राज्य में पहली बार राष्ट्रपति शासन कौन से साल में लागू हुआ था? देखिए भाई क्वेश्चन पूछ दिया है कि कौन सा साल पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। ए 2006, बी 2009, सी 2007, डी 2008। इसका अगर आपको आंसर मालूम है प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स बी 2009। अगर मंथ पूछे कि कौन से महीने में, तो आपका हो जाएगा 19 जनवरी 2009 को। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2000 में झारखंड राज्य बनने के बाद कितने लोगों ने झारखंड के राज्यपाल के रूप में सेवा की है? कितने लोगों ने झारखंड के राज्यपाल के रूप में सेवा की है? ए 6, बी 7, सी 8 और डी 9। अगर आपको आंसर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन के हिसाब से इसका उत्तर हो जाएगा 9। पर अगर आपको करंट के हिसाब से आपको बस जानना है तो आपको 10 लोगों ने अभी तक सेवा की है। कितने लोगों ने? 10 लोगों ने। सीपी राधाकृष्णन जो है वो 10वें राज्यपाल है। ओके फ्रेंड्स, अगर एक और है जिसमें कार्यवाहक राज्यपाल है विनोद कुमार पांडे जी, वो आपको कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में थे, तो वो कौन नहीं होता है। तो आपको टोटल जो अभी सीपी राधाकृष्णन है वो 10वें राज्यपाल के रूप में है। ओके फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है 140 कि भारत में झारखंड के कौन से राज्य के रूप में जाना जाता है? क्या है कि भारत में झारखंड का कौन से राज्य के रूप में जाना जाता है? ए 28वें राज्य, बी 27वें राज्य, सी 26वें राज्य और डी 29वें राज्य। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका, हो जाएगा ए 28वें राज्य के रूप में झारखंड जाना जाता है। अगला प्रश्न है 141 में, 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य का गठन हुआ था। 15 नवंबर को 2000 में झारखंड राज्य का गठन हुआ था। इस दिन झारखंड से निम्नलिखित व्यक्तित्व का जन्म भी है। किसका जन्मदिन है? ए शहीद अहमद, बी द्रौपदी मुर्मू, सी शहीद सिप्तेरा जी और डी बिरसा मुंडा। इसका आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड्स, अगर आपको मालूम है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, बिरसा मुंडा का जन्मदिन उसी 15 नवंबर को है। उसी दिन जो है हमारे झारखंड राज्य का गठन हुआ है। अगला प्रश्न है 142 में कि झारखंड के राजभवन के आर्किटेक्ट कौन थे? झारखंड के राजभवन के आर्किटेक्ट कौन थे? ए सदालो ब्लेयर्ड, बी रिचर्ड ब्रैडमैन, सी एंड्रयू बेनार्ड और डी जॉर्ज मैथ्यू। अगर आपको इसका आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ए सदालो ब्लेयर्ड। अगला प्रश्न है झारक्राफ्ट द्वारा, क्या दिया हुआ है? झारक्राफ्ट द्वारा स्थापित होने वाले 4 रेशम पार्कों में से एक झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से एक है। क्या हो रहा है? झारक्राफ्ट द्वारा स्थापित होने वाले 4 रेशम पार्कों में से एक झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से एक है। कौन सा, कहाँ पे है? ए सिमडेगा, बी चाईबासा, सी दुमका और डी गिरिडीह। इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका उत्तर हो जाएगा आपको डी गिरिडीह। अगला प्रश्न है 144 में घाटशिला औद्योगिक क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? ए एल्युमिनियम उद्योग, बी कॉपर उद्योग और सी सीमेंट उद्योग, डी लोहा उद्योग।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका हो जाएगा बी, कॉपर उद्योग किसके लिए प्रसिद्ध है, तो बी कॉपर उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है 145, झारखंड में निम्नलिखित जिलों में से बॉक्साइट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। बॉक्साइट प्रचुर मात्रा में कहाँ पाया जाता है, ऑप्शन के हिसाब से ए सिंहभूम, बी घाटशिला, सी कोडरमा और डी लोहरदगा। तो हम लोगों ने अभी कुछ क्वेश्चंस पहले पढ़े थे कि बॉक्साइट कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन के हिसाब से आपका हो जाएगा डी लोहरदगा में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, डी लोहरदगा में पाया जाता है। अगला प्रश्न है 146 में, इनमें से कौन सा झारखंड में फसल का मौसम नहीं है, इनमें से कौन सा झारखंड में फसल का मौसम नहीं है, ए गर्म, बी रबी, सी खरीफ और डी जायद। तो हमारे जो झारखंड में है कौन कौन से मौसम होते हैं फसल का मौसम, तो जायद नहीं होता है। कौन सा नहीं होता है, जायद नहीं होता है। इसका आंसर हो जाएगा डी जायद। अगला है 147, क्रोमाइट क्या दिया हुआ है, क्रोमाइट और मैग्नीज अयस्क झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, ए लातेहार, बी गिरिडीह, सी रामगढ़ और डी पश्चिमी सिंहभूम। इसका आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपका हो जाएगा डी पश्चिमी सिंहभूम। अगला प्रश्न है 148 कि झारखंड भारत के क्या बोल रहा है, झारखंड भारत के उत्पादन करने वाले एकमात्र राज्य है। झारखंड जो है भारत में उत्पादन करने वाले एकमात्र राज्य है किस चीज़ का, ए कोकिंग कोल, पायरोट यूरेनियम, बी लोह अयस्क कोयला, सी बॉक्साइट संगमरमर स्फटिक मृदा और डी अभ्रक। तो झारखंड में एकमात्र जो है उत्पादन करता है, किस चीज़ का उत्पादन करता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपको ए कोकिंग कोल। क्या हो जाएगा, कोकिंग कोल, कोकिंग कोयला, पायराइट और यूरेनियम जो है सिर्फ झारखंड में ही उत्पादन होता है। अगला प्रश्न है 149 में, क्या दिया हुआ है कि भारत का कौन सा राज्य गैर कोकिंग कोल का एकमात्र उत्पादक है, ए झारखंड, बी उत्तराखंड, सी छत्तीसगढ़ और डी बिहार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, अगर आपको मालूम है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए झारखंड। अगला प्रश्न है और आज का झारखंड जीके से आज का आखिरी प्रश्न है, क्या दिया हुआ है कि बोकारो इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बोकारो बेड़ा का क्षेत्रफल क्या है, कोल्हान कमिश्नर, बी उत्तरी छोटा नागपुर कमिश्नर, सी दक्षिण छोटा नागपुर कमिश्नर और पलामू कमिश्नर और डी संथाल गढ़ कमिश्नर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, अगर आपको मालूम है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी उत्तरी छोटा नागपुर कमिश्नर। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए फ्रेंड्स तो हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। आपको झारखंड जी के और कंप्यूटर का जो क्लास बाकी है यानी कि वीडियो अपलोड करने का बाकी है, उसको अपलोड होने के बाद आपको जो है इसका पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ऑलरेडी प्रैक्टिस 1 का जो है आपका पीडीएफ डाल दिया हूँ उसमें आपका टेलीग्राम में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा फ्रेंड्स और आपने अगर इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।